दोस्तों, आज मुझे आप एक बात बताओ, क्या आपने कभी ऐसा सुना है या नज़र लग गई मुझे, या उस फलाना बच्चे को या उस फलाना पर्सन को नज़र लग गई, नज़र उतारनी पड़ेगी? सुना है ना? तो घर में भी आप सुनते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ इसकी बिल्कुल सच्चाई, कि इसकी सच्चाई क्या है। नज़र आपको लगी है या मुझे लगी है, राइट, ये ज़रूरी नहीं है। नज़र उस बंदे को लगी है जो बेचारा गरीब है, जो आजकल के ज़माने में रोज़ 100 रुपए तक कमाने के लिए, अपने घर वालों को रोजी रोटी कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लड़ रहा है बेचारा। उसे ये नहीं पता शाम को घर पे जाकर पैसे दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, क्या रोजी रोटी कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा। जो ठेले पर बैठा है, एक छोटे से रिक्शे पर रिक्शा चला रहा है, राइट, नज़र तो उसे लगी है। अगर आप एसी कमरे में बैठकर या कूलर के सामने बैठकर मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, फेसबुक चेक कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, तो भैया आपको कहाँ नज़र लगी है? आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, आपके पास नेसेसिटीज़ तो है। नेसेसिटीज़ तो बहुत बात कर रहा हूँ मैं, आपके पास कंफर्ट तो है, एसी तो है आपके घर में, मोबाइल तो है, अच्छा, राइट, घर वालों ने पढ़ने के लिए, सब कुछ करने के लिए, आपकी ज़िंदगी को आराम देने के लिए सब कुछ कर रखा है आपके लिए। लेकिन नज़र पता है किसे लगी? नज़र तो उसे उतारनी चाहिए जिसके पास ये बेसिक नेसेसिटीज़ को जीने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, धूप में चलना पड़ता है, राइट। जैसे कि एक रिक्शे वाला, वो आपसे 20, 30, 40 रुपए लेकर पूरा रिक्शा खींचेगा और आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, ठीक है। नज़र तो उसे लगी है कि उसे ऐसा जीवन मिला है जिसमें वो बेसिक नेसेसिटी जुटाने के लिए भी रिक्शा खींचना पड़ता है। एक ठेले वाला जो सब्जी बेच रहा है, बेसिक नेसेसिटी जुटाने के लिए भी वो बेचारा ठेले पर सब्जी बेच रहा है, उससे भी आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, राइट। वो बोल रहा है 20 रुपए किलो है सर, 20 रुपए किलो, और आप कह रहे हैं 20 रुपए किलो महंगा लगा रहा है, 15 रुपए किलो दे रहा है, तो बता वरना नहीं लूंगा। तो आप 5 रुपए के लिए आप उससे क्या कर रहे हैं? बार्गेनिंग कर रहे हैं। नज़र तो उससे लग गई कि 5 रुपए जैसी चीज के लिए आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, बल्कि 5 नहीं 500 रुपए आप किसी रेस्टोरेंट में यूं ही उड़ा देते हैं, और 50 या 100 रुपए तो उस रेस्टोरेंट के वेटर को टिप दे आते हैं उसकी सैलरी से एक्स्ट्रा। तो नज़र तो उसे लगी है जो 5 रुपए तक के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो मैं ना बात, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई गरीब है और उसे ये नज़र लग गई है कि भाई मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है 5-5 रुपए के लिए, तो उसकी नज़र कैसे उतरेगी? है ना, आपके लिए तो नज़र उतारने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, हम घर वाले करते हैं, उसकी ये नज़र कैसे उतरेगी? आज मैं आपको बताऊंगा। उसकी नज़र ऐसे उतरेगी कि एक गरीब बच्चे ने अपने लिए ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा काम किया कि दुनिया ने देखा कि उसने अपनी नज़र खुद उतार ली। और वो बच्चा है एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले की बेटी। और उसने पता क्या किया? उसने सीए के एग्जाम में, ऑल ओवर इंडिया टॉप किया, रैंक 1 आई, ठीक है। जिसके घर वाले पढ़े लिखे नहीं है, वो आज टॉप मोस्ट कंपनी में वो लड़की काम कर रही है। उसको एक बहुत शानदार घर उसकी कंपनी की तरफ से मिला, गाड़ी मिली और एक शानदार नौकरी मिली, राइट। उस गरीब बच्चे ने अपनी जिंदगी, अपना फैसला लिया और अपनी किस्मत को खुद बदल दिया, और समाज की नज़रों में उसने अपनी नज़र खुद उतार ली। तो आइए देखते हैं उसका स्ट्रगल कैसे काम करता है। शायद हम में से किसी को ही उस स्ट्रगल की जरूरत है और उससे इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है कि उसने अपने स्ट्रगल को कैसे जिया और आज सीए में टॉप किया। सीए के इम्तिहान में टॉप करने वाली ऑटो रिक्शा चालक की बेटी प्रेमा को नौकरी मिल गई। इंडियन बैंक ने प्रेमा को नौकरी दी है। प्रेमा बहुत खुश है क्योंकि एक दिन पहले ही सीए की परीक्षा के रिजल्ट का ऐलान हुआ था और दूसरे ही दिन नौकरी मिल गई। मुंबई से सटे मलाड में रहने वाली प्रेमा का कहना है कि उसने सीए की परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत की थी और माता पिता ने भी पूरा सहयोग दिया। 6 मंथ्स का, तो 5 to 6 मंथ्स का पूरा स्टडीज में ही डिवोट किया टाइम। कुछ एंजॉयमेंट नहीं, मूवीज नहीं, कुछ नहीं। फैमिली में कुछ फंक्शंस भी होता तो हार्डली 1 or 2 आवर्स हम लोग स्पेंड कर पाए, एंड उसके अलावा ओनली स्टडीज में हम लोग कॉन्सेंट्रेट किए थे। इंडियन बैंक ने प्रेमा को नौकरी के साथ ही मुंबई के पॉश इलाके अंधेरी लोखंडवाला में एक फ्लैट भी दिया है। प्रेमा के पिता जय कुमार अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व कर रहे हैं। उन्हें सब कुछ एक सपना लग रहा है। ये तो सपना लगेगा, आपने तो बहुत खुश हो गया, इतना पास किया बोले तो बहुत खुश हो गया। और इससे और क्या बनता, बच्चा लोग इतना नाम कमा के देते हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है कि पैसों की किल्लत के कारण कई बच्चों को अपनी
अपनी पढ़ाई आधी अधूरी छोड़नी पड़ती है। लेकिन प्रेमा जयकुमार ने सीए की परीक्षा में अव्वल आकर ये साबित कर दिया, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं बल्कि इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। संदीप शुक्ला के साथ शाहिद अंसारी, न्यूज एक्सप्रेस, मुंबई। प्रेमा मैम हमें बताना चाहेंगी हाउ वाज दिस एंटायर जर्नी? इनिशियली जब स्टार्ट किया था मैंने बीकॉम, मेरा डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैंने स्टार्ट किया था अपना सीए करियर। सो उसके बाद इनिशियली थोड़ा टफ था क्योंकि मैंने बीकॉम में मैंने सेकंड आई थी मुंबई यूनिवर्सिटी में। सो उसमें से मुझे स्कॉलरशिप मिला था एंड उस मनी से मैंने सीए करियर मैंने स्टार्ट किया। सो आज मैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाई। सो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत Aishwarya or Sachin, any question you want to ask her? आपको ये विश्वास कैसे था कि मैं यहाँ पहुँच सकती हूँ और मेरे में ये टैलेंट है? मैं जब 12th पढ़ती थी, मुझे जो पढ़ाते थे प्रोफेसर सीए थे, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया सीए के बारे में, उन्होंने भी मुझे गाइड किए थे। सो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला एंड तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे सीए करना ही है। सो आफ्टर 12 बट आई कुडंट स्टार्ट। सो मैंने बीकॉम के बाद मैंने स्टार्ट किया। देन तो मैंने डिसाइड किया मुझे एनी हाउ सीए पास करना ही है। सो आज मैंने कम्प्लीटली सक्सेसफुली मैंने कंप्लीट किया। ये जो एनी हाउ वाली बात है, ये आपने आपके माता पिता को कैसे बताया? उन्हें कैसे कन्वे किया कि ये जो भी है मुझे इस मकाम तक जाना ही है? जरूर, जैसे कि मैंने बताया, मेरे तो मम्मी पापा का इतना आइडिया नहीं था कि सीए करियर के बारे में। सो मैंने ही डिसाइड किया कि जैसे प्रोफेसर का गाइडेंस जैसे था, तो उनसे मुझे पता चला कि फिर मैं सीए स्टार्ट करूँ। सो मेरे पेरेंट्स भी मुझे एनकरेज किए, जो भी तुमने स्टार्ट किया है तुम सक्सेसफुली कर पाएंगे। उनके सपोर्ट की वजह से आज मैं सक्सेसफुली यहाँ पे कर पाई। प्रेमा, आपकी जो कहानी है उस पर हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, देखते हैं। Prema Jayakumar, topper in the Chartered Accountancy examination, will wait to complete her articleship before taking up any job offers that come her way. A day after Midday published a story on her accomplishment, the phone at a Malad residence in Mumbai has not stopped ringing. Several well-wishers, including the topper from the previous exam, telephoned to acknowledge her feat. She also received a call from a company who wanted to offer her a job. Okay, fantastic. प्रेमा, हमारी तरफ से एक स्पेशल सर्टिफिकेट है ऑफ अप्रिसिएशन एंड कांग्रेचुलेशन कॉम्प्लीमेंट्स है। तो समझे कुछ? अगर आप चाहें तो सिर्फ अपनी मेहनत से और जो प्रेमा ने बोला अपनी इच्छा शक्ति से आप उस गरीबी के कलंक को मिटा सकते हैं। कोई भी गरीब बच्चा ऊपर वाले की मर्ज़ी से गरीब है, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी पावर से, अपनी विल पावर से उस चीज़ को ओवरकम कर सकता है और किसी टफ एग्ज़ाम में, टफेस्ट एग्ज़ाम में टॉप कर सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप प्रेमा के इंस्पिरेशन स्टोरी से ज़रूर सीखेंगे, इंस्पायर होंगे, डेली पढ़ेंगे। उसने बोला मैं 5 से 6 महीने लगातार पढ़ती रही, कोई फंक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ भुलाकर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आपके फैमिली फंक्शंस हो, चाहे आपके किसी इंजॉयमेंट की कोई भी चीज़ हो, सब कुछ भुलाकर जी जान से सिर्फ एक ही लक्ष्य की तरफ अपने नज़र गड़ाएंगे। अर्जुन की आँख की तरह जिसका तीर सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख पर था, उसकी तरह मेहनत करते जाएंगे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ एक नई इंस्पिरेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ जानदार शानदार नया करते रहिए। तो चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में।